हम ड्रामा मीम से मोहब्बत बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि रुशि जो होती है वो अपनी शादी की बहुत ज़्यादा तैयारी करने में मसरूफ़ होती है। उसके माइंडसेट में ये होता है कि वो जो है शादी की रात ही मार देगी, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि तलहा जो है वो भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और वो जो है वो शादी हॉल तक पहुंचने ही नहीं देंगे। सब लोग जो होते हैं पहले मेहंदी की वो बहुत ज़्यादा हल्दी की तैयारी करते हैं और जो होती है रुशि को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम लोग जो वो हैं वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ये घर जो है वो तुम्हारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा वीरान हो जाएगा। इस पर रुशि जो होती है वो उन्हें कहती है कि मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, मेरा तो बस आना जाना ही होगा। इस पर रुशि की वालदा जो होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा आना जाना ही होगा। इस पर वो कहती है कि मामा मतलब कि मैं कौन सा इतना दूर जा रही हूँ, आउट ऑफ कंट्री थोड़ी जा रही हूँ, पाकिस्तान में ही हूँ और जब आप कहेंगे मैं आ जाऊँगी। इस पर वो कहती है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन तुम पढ़ाई हो जाओगी। इस पर सब लोग जो होते हैं वो उसको हल्दी मेहंदी लगा देते हैं। जैसे ही फारग हो जाते हैं तो रुशि जो होती है वो अपनी ज्वेलरी उतार रही होती है। इस समय तलहा जो होते हैं वो रुशि को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। वो करते हैं रुशि को कॉल करके कहते हैं कि तुम जो हो मेरी वजह से ये मत करो, तुम शारिक के साथ शादी मत करो, अगर तुमने शादी ही करनी है तो किसी और इंसान के साथ कर लो। इस बार जो होती है रुशि वो कहती है कि आपको कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में गलत फहमी है, आप मेरी शादी पर कल ज़रूर आइएगा, मैं आपका वेट करूँगी और आपको मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बार तलहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होते हैं और वो नहीं इसको किसी और के साथ देख सकते। इस पर तलहा जो होते हैं वो दूसरी तरफ से प्लान बनाते हैं कि शारिक को मैं चौधरी हॉल तक ही नहीं पहुंचने का दूंगा। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होते हैं तो शारिक जो होता है वो सुबह सुबह करता है रुशि को कॉल और रुशि जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मीठे लहजे में उससे बात करते हैं और वो कहती है कि मुझे बहुत ही इंतज़ार है, वो भी अपनी वेडिंग नाइट का। इस पर शारिक जो होता है वो कहता है कि क्या बात है, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा हो, मुझे तो नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी मुझसे इतनी खुश हो जाओगे, वो भी मुझसे शादी के लिए, मुझे तो लगता था कि तुम कुछ ना कुछ करोगे। इस पर जो होते हैं वो रुशि वो कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, अच्छा चलो ठीक है फ़ोन रखो, जाके मुझे अभी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। जैसे ही उसकी बहन आती है तो रुशि जो होती है वो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रही होती है और वो कहती है कि ये बैग मुझे अपने शादी के बाद ज़रूर दे देना। इस पर जो होती है माही वो कहती है कि तुम बहुत ही अजीब हो, लोगों को अपने घर छोड़ के जाने का दुख होता है, अपनी शादी का दुख होता है, लेकिन तुम जो हो तुम्हें सिर्फ अपनी वेडिंग नाइट की पड़ी हुई है। इस पर वो कहती है कि हाँ ना, अब चलो पार्लर भी जाना है। इस पर जो होते हैं माही वो कहती है कि ठीक है। इस पर रुशि जो होती है वो कहती है कि तुम ऐसे करो, तुम तीनों ना इसी घर में रहना, घर वापस मत जाना। इस पर वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारा वलीमा करवा के जाऊँगी, इतनी जल्दी थोड़ी ना चली जाऊँगी। इस पर वो कहती है कि हाँ बस ठीक है ना, तुम लोग नहीं यहीं रहना, भोपो को भी यहीं रख लेना, ये ना हो कि आप लोग चले जाओ तो भाई मम्मा और दादा को ना आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर वो कहती है कि क्या हो गया, तुम्हारी रुखसती का इतना भी उनको दुख नहीं होगा कि हम लोगों की ज़रूरत पड़ जाए। इस पर जो होती है रुशि वो कहती है कि हाँ बस ठीक है ना, तुम समझ जाओ। जैसे ही रुशि जो होती है वो तैयार होकर आ जाती है हॉल में, तो रुशि जो होती है वो कहती है कि हम रूम में क्यों बैठे हुए हैं, चलो ना बाहर जाकर बैठते हैं सबके सामने। इस पर रुशि की बहन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये क्या सोच रही है। इस पर हम दूसरी तरफ जो मोहित होता है वो जैसे ही रेडी हो जाता है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होता है और वो अपने दादू को कहता है कि रुशि की शादी जो है वो तलहा के साथ क्यों नहीं हो सकती थी। इस पर जो होते हैं दादू वो कहते हैं कि बेटा आप छोड़ दो, अभी शादी है। दूसरी तरफ जैसे ही तलहा आते हैं तो वो रेडी नहीं होते और वो शादी के लिए जाने के लिए रेडी नहीं होते क्योंकि उन्हें जाना ही नहीं होता। इस पर जो होते हैं तलहा के वालिद वो कहते हैं कि तुम्हें वैसे ना रुशि की शादी पर जाना चाहिए, मैं तो तुम्हें यही कहूँगा। इस पर तलहा जो होता है वो कहते हैं ठीक है। तलहा भी रेडी हो जाते हैं, तो जैसे ही वो हॉल पहुँचते हैं तो सब लोग जो होते हैं उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। तो जैसे ही तलहा जो होते हैं वो रुशि को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होते हैं, उनकी फुल आइज़ जो होती हैं वो रेड हो चुकी होती हैं और वो मोहित को कहते हैं कि जाओ तुम रुशि के पास। इस बार मोहित जो होता है वो रुशि के पास चला जाता है। तो जैसे ही तलहा जो होता है वो रुशि के पास जाते हैं तो रुशि उनको कहती है कि मुझे तो ऐसे लगता है कि आप फिर से मुझे समझाने की एक ना काम कोशिश करने आए हैं। इस पर जो तलहा होता है वो कहता है कि नहीं, और तुम्हें वही चाहिए तो तुम डिज़र्व करती हो। इस पर वो कहती है कि हाँ मुझे वही चाहिए जो मैं चाहती थी। इस पर तलहा जो होता है वो चुप कर जाते हैं क्योंकि तलहा ने अपनी पूरी प्लानिंग की हुई है, शारिक जो है वो हॉल तक पहुँच ही नहीं पाता। दूसरी तरफ जो होता है शान जैसे ही जाता है पार्लर में रेडी होने के लिए, तो जैसे ही रेडी हो रहा होता है तो इतने में ही उसका जो तनहा के भेजे हुए आदमी होते हैं वो भी पहुंच जाता है। वो भी अपनी जो है होता है सैलून में अपनी रेडी वैसे ही जाकर बैठ जाता है तलहा की बातें शादी की बातें सुनने के लिए। शादी जो होता है वो अपने दोस्त से कॉल पर बात करता है और वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं रुशि को जो है आज तबाह बर्बाद कर दूँगा। जैसे ही शादी होगी तो उसके बाद मैं उसको छोड़ दूँगा और वो देखना उसका हाल देखने वाला होगा, उसने मेरे साथ जो किया था उसको अब वो सारा भुगतना पड़ेगा। इस बार जो होते हैं तलहा के आदमी वो उसको देखने लग पड़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में। जैसे ही शादी जो होता है वो गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में ही उसके आदमी जो होते हैं वो शादी को रोक लेते हैं और शादी को उसकी गाड़ी में से निकाल के अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और वो वहाँ से ले जाते हैं। ये इस बात के लिए जैसे ही तलहा को होता है तो तलहा जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ
रोशी की फ़ैमिली जो होती है वो शादी की फ़ैमिली को कॉल्स कर रही होते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता और तमाम लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 9 बजे तक वो पहुंच जाएंगे, लेकिन अब 10 बज जाते हैं और शादी की बारात ही लेकर नहीं आते। रोशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाती है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि हुआ क्या। इस बात का इल्म जैसे ही उसकी फ़ैमिली को लगता है तो उसकी फ़ैमिली अपने दादू को जाके बताती हैं कि वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि शादी जो है वो पता नहीं कहाँ है और अभी तक वो शादी कॉल भी नहीं उठा रहा और लोगों को पता भी नहीं कि शादी है कहाँ और कब तक आएगा। इस बात को सुनते ही रोशी के दादू जो होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये हुआ क्या है। ये बात कहने में जैसे ही रोशी को होता है तो रोशी के भी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। दादू को जैसे ही होश आती है तो वो कहते हैं कि अब मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बेटी की शादी किससे होगी, रोशी क्या करेगी। इस पर जो होते हैं तलाक के वालिद वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर शादी नहीं आया तो आप ऐसे करें, रोशी की शादी जो है वो तलाक के साथ करवा दें और तलाक जो है वो शादी के लिए रेडी है। तो इस बात के इल्म जैसे ही रोशी को होता है तो तमाम लोग रोशी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें हम पर यकीन है तो तुम तलाक के साथ इस निकाह के लिए हाँ कर दो। इस पर रोशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो तो हमेशा से यही चाहती थी कि तलाक के साथ शादी हो, लेकिन ऐसे शादी होगी ये उसने कभी नहीं सोचा थी। लेकिन उसको ये भी नहीं पता था कि तलाक जो है वो रोशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा मीम से मोहब्बत पसंद है तो इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।